दोस्तों, आपने हमेशा यही सुना होगा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और एक मैच को जीतने के लिए सभी प्लेयर्स का परफॉर्म करना बेहद जरूरी होता है, खास तौर पर टेस्ट मैच में। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेस्ट मैच की जहां न्यूजीलैंड का सिर्फ एक प्लेयर भारत के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। तो ये बात है 2014 में खेले गए वेलिंगटन टेस्ट मैच की, जहाँ भारतीय कप्तान MS धोनी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। सीरीज का पहला मैच हारकर इंडियन टीम हर हाल में इस मैच को जीतने के इरादे से उतरती है। तो न्यूजीलैंड के पहले इनिंग की शुरुआत होती है और ओपनिंग के लिए आते हैं हैमिस रदरफोर्ड और पीटर फुलटन। न्यूजीलैंड की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और 10वें ही ओवर में ईशांत शर्मा ने हैमिस रदरफोर्ड को धोनी के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिला दी। जिसके बाद बल्लेबाजी पर आते हैं न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन और उनके आते ही ईशांत शर्मा ने पीटर फुलटन को भी मात्र 13 रन पर ही LBW कर पवेलियन भेज दिया। फिर ईशांत ने लेथम को भी 0 के स्कोर पर धोनी के हाथों कैच कराकर भारत को तीसरी सफलता दिला दी। 26 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, लेकिन सामी ने मैकुलम को भी मात्र 8 रन के स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच करा दिया। जिसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 45 रन पर 4 हो गया और तभी जहीर खान की इस गेंद पर विलियमसन भी धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। And Williamson goes last ball before the lunch break. They've taken 5 wickets in the session and they will be so happy with their reward there, India. Well, they're checking for the no ball. Oh, it's a no ball. It looks like a no ball. Oh, no. Is it? When it lands, let's have a look. It's a tough one. Here we go. There, that's over. No ball. पर इस नो बॉल के चलते उन्हें जीवन दान मिल जाता है और वो कोरी एंडरसन के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे ले जाते हैं। लेकिन ईशांत शर्मा की शानदार गेंद ने एंडरसन की 24 रन की पारी का अंत कर दिया। ईशांत शर्मा यहीं पर नहीं रुके और बीजे वाटलिंग को भी 0 के स्कोर पर आउट कर अपना पंजा खोला और भारत को 6वीं सफलता दिला दी। फिर 87 रन के स्कोर पर ईशांत ने फिर से विलियमसन को आउट कर दिया और इस बार उनका स्कोर 23 रन था। लेकिन आज किस्मत पूरी तरह से उनके ऊपर मेहरबान थी। जिसके बाद इस बेहतरीन चौके ने ईशान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। विलियमसन और निशान ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन तभी विलियमसन 47 रन बनाकर सामी का शिकार बन गए। और इस बार ये नो बॉल भी नहीं थी। इसके बाद टीम सऊदी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, लेकिन ईशांत ने उन्हें 32 रन के स्कोर पर चलता कर 9वीं सफलता दिलाई। Oh, he goes full leading edge. Has it carried? It has. It has. न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट बोल्ट के रूप में गिरा और न्यूजीलैंड की टीम 192 रन पर सिमट जाती है। Oh, taken. What a catch that is. Pujara at short leg. Shami picks up the final wicket. And India have bowled New Zealand out for 192. अब पहली इनिंग के लिए भारतीय ओपनर शिखर धवन और मुरली विजय मैदान पर आते हैं और दूसरे ही ओवर में ये हो जाता है। विजय के 2 रन पर आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप बुनते हैं। फिर नील वैगनर की बॉल पर इस शानदार चौके के साथ शिखर धवन ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन 89 रन के स्कोर पर बोल्ट ने पुजारा को मात्र 19 रन पर LBW कर भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब क्योंकि दिन का ज्यादा ओवर बचा नहीं था, इसलिए भारत ने ईशांत शर्मा को नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग के लिए भेज दिया। खैर, किसी तरह से ईशांत ने ये दिन तो निकाल दिया और भारत 100 रन पर 2 विकेट था। अगले दिन दोनों कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और ईशांत शर्मा ने तो कुछ कमाल के शॉट खेले।
that's more like the shot of a batsman. लेकिन बोल्ट ने ईशांत को 26 रन पर आउट कर न्यूजीलैंड को तीसरी सफलता दिला दी। जिसके बाद मैदान पर आते हैं विराट कोहली। इधर शिखर धवन धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी 98 रन के स्कोर पर सऊदी उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच करा देते हैं। 162 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं रोहित शर्मा और मात्र तीसरी गेंद पर निशाम उन्हें बोल्ड मार देते हैं। और अब क्रीज पर आते हैं अजिंक्य रहाणे और कोहली थोड़ी देर तक साथ में खेलते हैं, लेकिन तभी विराट कोहली भी 38 रन बनाकर नील वैगनर का शिकार बन गए। इस वक्त भारत का स्कोर 228 रन था और 36 रन की लीड भी थी। कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं भारतीय कप्तान MS धोनी और वो तेजी से रन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद इस सिंगल के साथ रहाणे भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। Oh, there he goes. And that will bring up 50 for Ajinkya Rahane. Very good innings. Nice and patient. He's been very steady. And he brings up his third test match 50. लेकिन धोनी ने तेजी से बल्लेबाजी करना जारी रखा और इस डबल के साथ उन्होंने भी अपनी 50 पूरी कर ली। Oh, good running. It's one day cricket, isn't it, that? अब तक भारत के पास 125 रन की लीड हो चुकी थी। इसके बाद भी दोनों बेहतरीन पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन तभी धोनी 68 रन बनाकर बोल्ट के तीसरे शिकार बन गए। Is he out? Yes, he is. The previous delivery was a very good bouncer too. और अब क्रीज पर एंट्री होती है रविंद्र जडेजा की और वो भी खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने मात्र 16 गेंद पर 26 रन बनाए और नील वैगनर का शिकार बने। जडेजा के आउट होने के बाद रहाणे का साथ देने आते हैं जहीर खान, जिसके बाद रहाणे ने इस शानदार पुल के साथ ही अपना शानदार शतक भी पूरा कर लिया। On 99. He pulls it away. Yes, brilliant shot too. Just short and he whacks it through the onside. Ajinkya Rahane. What a magic moment. Brilliant. थोड़ी देर बाद ही रहाणे सऊदी की इस बॉल पर ट्रेंट बोल्ट के शानदार कैच की वजह से आउट हो जाते हैं। High in the air. Is this a chance or is it going to land safely? No, it's a chance. No, what a catch. लेकिन उन्होंने 118 रन की शानदार पारी खेली। जहीर खान के विकेट के साथ ही भारतीय पारी 438 रन पर समाप्त हो जाती है और भारत के पास 246 रन की लीड हो जाती है। इतनी बड़ी लीड को कवर करने के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम सेकेंड इनिंग में उतरती है तो कुछ वैसा ही हाल होता है जैसा कि पहले इनिंग में हुआ था। जहीर खान ने मात्र दूसरे ही ओवर में धोनी के हाथों कार्ड बिहाइंड करवाकर भारत को पहली सफलता दिला दी। It's close. It's come back. I think it's out. Yes, it is. There was a little bit of swing there. Has it come back enough to hit the off stump? I think it looked pretty. और फिर विलियमसन भी मात्र 7 रन बनाकर जहीर के दूसरे शिकार बन गए। जिसके बाद रदरफोर्ड 35 रन बनाकर जहीर के तीसरे शिकार बन गए और अब क्रीज पर आ चुके थे ब्रेंडन मैकुलम। वो धीरे धीरे लेथम के साथ पार्टनरशिप को आगे ले जा रहे थे और तभी सामी की बॉल पर विराट कोहली उनका कैच छोड़ देते हैं। Kohli, he just snatched at it. One-handed, but he too casual. Too casual. He could have gone two hands at it. Straight. Should have been in. That's it. और उस वक्त मैकुलम सिर्फ 9 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सामी ने लेथम को 29 रन पर आउट कर भारत को चौथी सफलता दिला दी। इसके तुरंत बाद ही जडेजा ने कोरी एंडरसन को भी मात्र 2 रन पर आउट कर न्यूजीलैंड का स्कोर 94 रन पर 5 विकेट कर दिया। यहाँ से न्यूजीलैंड अभी भी 152 रन पीछे था और लग रहा था कि शायद ये मैच न्यूजीलैंड इनिंग से भी गवा दे, लेकिन यहाँ से शुरू होता है असली खेल। इस दौरान मैकुलम को 36 रन के स्कोर पर फिर से जीवन दान मिल जाता है। दो जीवन दान मिलने के बाद मैकुलम पूरी तरह से सतर्क होकर बल्लेबाजी करने लगे और फिर जडेजा पर इस चौके के साथ ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। He sweeps it well and he sweeps in front of square because he picked it and full outside off stump. And 50. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत ही थी। 94 रन पर 5 विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड अब 200 रन के आंकड़े तक पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई भी भारतीय गेंदबाज इस दीवार को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर थोड़ी ही देर बाद मैकुलम के बल्ले से आता है ये शॉट। Smashed that up and over. He's brought up a test match 100, Brendan McCullum. What a way to go to it.
Maybe a little bit of that frustration from the whole day's play. इस छक्के के साथ ही मैकुलम ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि न्यूजीलैंड को मैच में अभी भी बनाए रखते हैं। वहीं वाटलिंग भी इस डबल के साथ न सिर्फ 190 बॉल पर अपनी 50 पूरी करते हैं बल्कि 150 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। लेकिन ये दोनों अभी यहीं पर नहीं रुकने वाले थे। अब तक न्यूजीलैंड भारत के 246 रन की लीड को कवर कर चुका था और अब ये दोनों प्लेयर न्यूजीलैंड को एक अच्छी लीड दिलाने के लिए पूरी जान लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही अब ये दोनों काफी तेजी के साथ बल्लेबाजी करने लगे थे और कुछ ही देर बाद मैकुलम के इस चौके के साथ ही दोनों के बीच 200 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है और फिर इस चौके के साथ ही मैकुलम के 150 रन भी पूरे हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाटलिंग भी अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और इस चौके के साथ वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। The onside as well. Clips it away for 4, and that is Test century number 3 for the New Zealand wicketkeeper batsman BJ Watling, and what an effort it has been. उनके सेंचुरी कंप्लीट करते ही मैकुलम ने यह शानदार चौका लगाकर पार्टनरशिप को 300 रन तक पहुंचाया और खुद 199 रन के स्कोर पर पहुंच गए और अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। Century number 3, Brendan McCullum, New Zealand captain. What a player he has become. जिसके बाद न्यूजीलैंड के पास 152 रन की लीड थी और अभी भी ये सेंचुरियन मैदान पर मौजूद थे और अब गेंदबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली। लेकिन जब उनकी बॉलिंग से कुछ नहीं हुआ तो धोनी ने अपने ग्लव्स उतारकर कोहली को दे दिए और खुद बॉलिंग पर आ गए, लेकिन वो भी इस जोड़ी को तोड़ नहीं सके और फिर आती है नई गेंद और सामी ने डाली ये बॉल। इस विकेट के साथ ही भारत को थोड़ी राहत तो जरूर मिलती है लेकिन आफत अभी भी आनी बाकी थी और इस बार ये आफत थी जिमी निसाम के रूप में। इस समय तक न्यूजीलैंड की बढ़त 200 रन की हो चुकी थी और अब मैकुलम और निसाम पारी को आगे बढ़ाते हैं और लीड को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। इस दौरान मैकुलम सामी की बॉल पर इस शानदार छक्के के साथ अपनी 250 भी पूरी कर लेते हैं। और निसाम के इस चौके के साथ न्यूजीलैंड के 500 रन भी पूरे हो जाते हैं। शायद ही किसी ने ये सोचा हो कि 94 रन पर 5 विकेट गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम 500 रन तक पहुंच जाएगी और सिर्फ एक विकेट ही गिर पाएगा। भारतीय कप्तान ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मैकुलम आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर जिमी निसाम भी देखते ही देखते अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। निसाम की 50 के बाद दोनों ही बल्लेबाज खुलकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रन का टारगेट भारत को दे सके। ईशांत की इस बार पर डबल के साथ ही निसाम अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं। और फिर निसाम की सेंचुरी के बाद मैकुलम के बल्ले से निकलता है ये शॉट। इस ट्रिपल सेंचुरी के बाद हालांकि मैकुलम जहीर की अगली गेंद पर धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं लेकिन वो अपनी टीम को उस स्थिति में छोड़ के जा रहे थे जहां से न्यूजीलैंड की टीम कम से कम हार तो नहीं सकती थी क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड के पास 379 रन की लीड थी। फिर थोड़ी देर और बल्लेबाजी करने के बाद 680 रन के स्कोर पर मैकुलम ने पारी घोषित कर दी। अब भारत के सामने 435 रन का टारगेट था जिसे पाना तो असंभव था क्योंकि खेल में ज्यादा समय शेष नहीं था, लेकिन हार का खतरा जरूर मंडरा रहा था और शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। मात्र 5वें ही ओवर में शिखर धवन मात्र 2 रन बनाकर बोल्ट का शिकार बन गए। इससे पहले कि भारत इस झटके से उबर पाता कि मुरली विजय भी उसी स्कोर पर 7 रन बनाकर सऊदी का शिकार बन गए। 10 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद भारत को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी और ये काम पुजारा और कोहली से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। थोड़ी देर तो ये पार्टनरशिप को आगे ले जाते हैं लेकिन 54 रन के स्कोर पर पुजारा भी 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित और कोहली इनिंग को आगे बढ़ाते हैं और फिर कोहली इस डबल के साथ अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। And that'll be 50 for Virat Kohli.
फिर थोड़ी ही देर में कोहली इस शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। Oh, there it is. And that is done in style from Virat Kohli. Test match 100 number 6 from. अब क्योंकि खेल में ज्यादा समय शेष नहीं बचा था और न्यूजीलैंड का 7 विकेट ले पाना पॉसिबल नहीं था, तो कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने दोनों बल्लेबाजों की सहमति से मैच को ड्रा करना ही बेहतर समझा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।